जी नाज़रीन, मैं हूं रुस्तम अली और आप देख रहे हैं PNC 24। इस वक्त हम मंडी बॉल्दिन डाकखाना रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पे मैकेनिकल यूनियन के इलेक्शन जारी हैं। दो ग्रुप, असास ग्रुप और एसआर ग्रुप में कांटेदार मुकाबला जारी है। तो एक बार यहाँ पे ये देखने को मिल रही है और सबसे मज़े की बात यह है कि जो यूनियन है वो बहुत इलेक्शन को लेकर बहुत मुतरक है। तो अभी हम मौक़िफ़ लेते हैं, जो कैंडिडेट हैं एसआर ग्रुप और एसास ग्रुप दोनों का मौक़िफ़ भी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ एसआर ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं, वाइस चेयरमैन और उम्मीदवार सदर और नायब सदर, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन के हवाले से ये अपने यूनियन को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन पहली तो बात है बहुत पुरअमन हो रहा है और वोटर बहुत पुरजोश है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। और माशाल्लाह आप हमारा कैंप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह रौनक लगाई हुई है और मुसलसल लोग आ रहे हैं और सुबह से हमारा कैंप खाली नहीं हुआ। और इंशाल्लाह हम पूरे उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शन हम विन करेंगे और बारीक सरीत से विन करेंगे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये जो मैकेनिकल यूनियन का जो इलेक्शन है, इसके असल मकसद क्या होते हैं और यूनियन को उनको क्या उम्मीदें क्या होती हैं? मकासद ये तो बनी है लेबर के लिए, ठीक है। इसका मकसद है उनको सेफ्टी देना, क्योंकि मैकेनिक हज़रात जो होते हैं और सारे जो काम करते हैं उनका पैसा जो काम करवा के गाड़ियों वाले चले जाते हैं उनको सेव करना, उनको सहूलत देना, उनका जो काम काज है वो सारा कुछ करना इसमें आता है। क्योंकि वो कुछ सियासी नुमाइंदे तो होते नहीं, उनकी अप्रोच नहीं होती, तो फिर उनके सारे काम जो वो यूनियन करती है। जी, क्या हाल है फैसल भाई, ठीक हैं आप? क्या कहना चाहेंगे आप? जी इंशाल्लाह एसआर ग्रुप ने भरपूर मुकाबला किया है एहसास का और इंशाल्लाह आसानी विन करेंगे। और इनको किसी भी ग्रुप ने हाथ नहीं डाला जैसे इंशाल्लाह ये एसआर ग्रुप ने डाला और अल्हम्दुलिल्लाह जीत की उम्मीद रखते हैं। जी, एसआर ग्रुप की तरफ से वाइस चेयरमैन है राशिद साई साहब, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूनियन को क्या पैगाम देते हैं और इलेक्शन के हवाले से इनका क्या कहना है। जी रुस्तम भाई, पहले आपने जो सवाल किया है ना कि यूनियन के मकासद क्या हैं, इस यूनियन का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप जो यूनियन वर्कर हैं इनके आपसी जो मामलात हैं ना उनको सुलझाना, उनके उसका जो फौरी हल है उसको पेश करना। और दूसरा जो है कि ये आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से सारे लोग, सारे जो हमारा दोनों पार्टियों के दोनों ग्रुप्स के जो सपोर्टर हैं, जो पुरजोश सपोर्टर हैं और बड़े पुरअमन सपोर्टर हैं, ज़्यादातर लेबर तबका है, ये अपना कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अच्छी रवादारी के साथ जो है ना हमारे ताल्लुकात भी रहे और हम अपने नुमाइंदे भी अच्छे तरीके से जो है ना वो पुरअमन तरीके से रह के चुन सकें। अच्छा साई साहब, ये है कि जो दूसरे ग्रुप के उम्मीदवार सदर हैं वो पहले भी सदर रह चुके हैं, तो क्या आपको लगता है कि आज आप विन करेंगे? जी, जो साबका जो सदर रह चुके हैं एक्चुअली उनके ऊपर ना करप्शन के काफ़ी चार्जेस हैं। हमारा एक 50 रुपये का चंदा पर्ची फ़ंड होता है, वो इकट्ठा होता है, वो हर जो मेंबर होता है वो देता है और उसका मकसद ये होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो इस यूनियन के जो मेंबर हैं इनकी फ़लाह के ऊपर इस्तेमाल करना है। उसका किसी और मकसद जो है ना, किसी और मामले में उसका इस्तेमाल जो है ना वो हम उसको गलत समझते हैं, उसको जुर्म समझते हैं। जो साबका यूनियन के जो अदवार जो गुजरे हैं ना उसमें हमारे साथ मसला ये रहा है कि हमारा जो चंदा पर्ची जो फ़ंड है ना वो गलत इस्तेमाल होता रहा है, करप्शन होती रही है उसमें, वो खा भी जाते थे, जिस वजह से एसआर ग्रुप का जो वजूद में आने का मकसद भी यही है कि हम एक तो पहले वाला जो चंदा पर्ची है वो रिकवर करें और आइंदा इंशाल्लाह हम चंदा पर्ची जो है ना वो अपने आवाम के लिए, अपने वोटर की फलाह के लिए इस्तेमाल करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त हाजी अब्दुल मजीद साहब जो उम्मीदवार बराए सदर हैं असास ग्रुप की तरफ से, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन के हवाले से ये क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या हाल है आपका, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहता, जो ये कहते हैं ना वो सरासर झूठ है। जो कमज़ोर आदमी होता है ना वो किसी पर ब्लेम लगाता है, तो जो ताकतवर आदमी है वो बाजू से लड़ता है, बातों से नहीं लड़ता। ये लड़ते हैं बातों से और फेसबुक से हिसाब मांगते हैं। हिसाब तो सामने बैठकर मांगना चाहिए ना, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सामने बैठकर मांग लें। तो हमारे पास हिसाब जो है मैंने इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया है, इलेक्शन के बाद हिसाब कर लें। दूसरी बात ये है, ये जो हिसाब मांगते हैं ना इनका हिसाब का तल्लक ही नहीं है। इन्होंने 2 साल पर्ची नहीं कटाई, उस हिसाब में इनका कोई पैसा है। लिहाजा मैं अपनी यूनियन के फलाह के लिए काम कर रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह सदर 100% बनूँगा। खुदा खास्ता नहीं भी बनता तो मैं अपनी यूनियन के लिए काम करता रहूँगा, जो भी सदर आएगा इंशाल्लाह मेरा ये मौक़िफ़ है। जो ये आदमी झूठे हैं ना, झूठ और सच ये रब जानता है। या दूसरा आदमी जो जिसके पास सबूत है वो कोई भी चीज़ सबूत से हमारे सामने ले आए फिर मुझे मनाए ये करप्शन है। करप्शन तो ये आप लोग करते हैं जिन्होंने
मतलब चंदा नहीं दिया, यूनियन का फंड नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ये करप्शन है। वोटरों को मना किया है कि पर्ची नहीं कटाओ, 2-2 साल की इनकी पर्ची छाड़ थी। समझ आ गया, अगर ये पर्ची सारा क्लियर करते तो करप्शन किधर? कोई भी करप्शन नहीं करता। 50 रुपये एक चाय का कप आता है, 50 रुपये पर्ची ये आदमी नहीं कटा सकते, तो बोलते हैं करप्शन हो गई। अभी आप यूनियन को क्या पैगाम, थोड़ा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने वोटरों को? मैं अपने वोटरों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मेरे से कभी भी करप्शन का साबित हो गया, मैं इंशाअल्लाह 3 गुने दूंगा। अगर नहीं होगा तो यूनियन हमारे साथ आए, इनसे पूछे हाँ भाई हमें करप्शन साबित कराओ। ये मेरा वादा है अपने मेंबरों से। और जी बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, कुछ ही देर में फैसला होने जा रहा है। असार ग्रुप और सास ग्रुप में कांटेदार मुकाबला जारी है, तो कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा कौन हारता है कौन जीता है। जुड़े रहें PNC 24 के साथ। रुस्तम अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।